हेलो दोस्तों, मैं काजिम आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कोई ख़बर नहीं बल्कि एक स्टोरी पे बात करेंगे। रोज़ाना से हट के एक टॉपिक हमने चुना है। आज हम बात करने जा रहे हैं अशफाक़ उल्लाह खान के बारे में। वो क्रांतिकारी जिसने बताया देश से बढ़कर धर्म नहीं और इतिहास में अमर हो गया। इसके पहले के सारे डिटेल्स हम आप तक शेयर करें। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। बिस्मिल ने लिखा था, अशफाक़ उल्लाह को सरकार ने राम प्रसाद का दायां हाथ बताया है। अशफाक़ कट्टर मुसलमान होते हुए भी राम प्रसाद जैसे कट्टर आर्य समाजी का क्रांति में दाहिना हाथ हो सकता है, तो क्या भारत के अन्य हिंदू मुसलमान आज़ादी के लिए अपने छोटे मोटे लाभ भुलाकर एक नहीं हो सकते। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटित हिंसक वारदात के विरोध में 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के दौरान देश में अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए जोश की लहर थी। अचानक आंदोलन वापसी ने लोगों को निराश किया। युवा गुस्से से भरे थे, वे फिर संघर्ष शुरू करना चाहते थे। शांतिपूर्ण प्रयास ने उन्हें कोई उम्मीद नहीं मिली। सशस्त्र संघर्ष के लिए हथियारों की ज़रूरत थी। उसके लिए पैसे कैसे जुटे ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। क्रांतिकारियों से लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, पर इन क्रांतिकारियों के नज़दीक दिखने और मदद देने में लोग डरते थे। सरकारी ख़जाने की लूट का मकसद था हथियारों के लिए धन जुटाना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने सरकारी ख़जाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 की शाम उनका एक दल लखनऊ से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन पर सवार हुआ। तय योजना के मुताबिक वे काकोरी स्टेशन पर उतरे, वहां से 8 डाउन पैसेंजर पर चढ़े। तब तक अंधेरा हो चला था। अशफाक़ उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिन नाथ बख्शी सेकंड क्लास के डिब्बे में थे। किसी निर्जन स्थान पर उन्हें जंजीर खींचनी थी। बाकी 7 चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, बनवारी लाल और मुकुंद लाल के लिए अलग जिम्मेदारियां थीं। इंजन, ड्राइवर, गार्ड और खजाने को कब्जे में लेने में लगने वाले हथियारों को के अलावा शेष को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देना था। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर और गार्ड को धमकाकर पेट के बल लिटा दिया गया। तिजोरी नीचे गिराई गई। हथियार लहराते क्रांतिकारियों ने यात्रियों से कहा कि वे सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे, कोई यात्री गाड़ी से उतरने की कोशिश ना करें। दहशत कायम रखने के लिए बीच बीच में फायर किए जाते रहे। चेतावनी के बाद भी एक यात्री अपने डिब्बे से नीचे उतरा। उसकी गोली लगने से मौत की खबर अगले दिन क्रांतिकारियों को मिली। वजनी तिजोरी पर छेनी हथौड़ी के प्रहार के बेअसर होने पर अशफाक़ उल्लाह ने मौज़र मनमथनाथ गुप्त को सौंप पहरे पर लगा दिया। अब राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक़ भी तिजोरी पर घन चलाना शुरू किए। आखिरी तिजोरी का मुंह खुला, रुपए समेटे। 21 अभियुक्तों में शामिल चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पकड़े जा सके। ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बौखला गया। उसने इसे सामान्य वारदात के तौर पर नहीं लिया। ट्रेन लूटने जाने के दौरान क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से यात्रियों को मुक्त रखते हुए अपना मकसद बताया था, उससे इसे राजनीतिक श्रेणी में रखा गया। गुप्तचर इकाई तेजी से हरकत में आई। क्रांतिकारियों की निगरानी शुरू हुई। क्रांतिकारी चौकन्ने थे, लेकिन उनके छिपने के ठिकाने सीमित थे। ट्रेन डकैती के 47वें दिन 26 सितंबर को कई ज़िलों में गिरफ्तारियां हुई। डकैती में भले ही 10 ही लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस के निशाने पर 40 युवक थे। बाद में 21 को मुलजिम बनाया। चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदन लाल गुप्त को पुलिस आखिर तक
नहीं पकड़ सकी। बचाव में ज़बरदस्त पैरवी की गई, लेकिन अदालत सरकारी दबाव में लखनऊ में अब जिस इमारत में जीपीओ है वहाँ जज हैमिल्टन की अदालत में काकोरी कांड का मुकदमा चला। बचाव में गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्त, वीके चौधरी और आरएफ बहादुर आदि ने क्रांतिकारियों की ज़बरदस्त पैरवी की, पर अदालत सीधे सरकारी दबाव में थी। 6 अप्रैल 1927 को मुकदमे का फैसला हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। शचीन्द्र नाथ सान्याल को काला पानी, मनमथ नाथ गुप्त और शचीन्द्र नाथ बख्शी को 14 साल की उम्र कैद, जोगेश चटर्जी, मुकुंदी लाल गोविंद, गोविंद चरण कर, राजकुमार सिन्हा तथा राम कृष्ण खत्री को 10-10 साल, विष्णु शरण दुबलिस, सुरेंद्र भट्टाचार्य को 7-7 साल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, राम दुलारे त्रिवेदी को 5-5 साल का कठोर कारावास दिया गया। इकबाली गवाह बनने के बाद भी बनवारी लाल को 5 साल की सज़ा हुई। 7 लोगों की सज़ा के खिलाफ सरकार अपील में गई। ये थे सर्वश्री जोगेश चटर्जी, गोविंद चरणकर, मुकुंदी लाल, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, विष्णु शरण दुबलिस तथा मनमथ नाथ गुप्त। कम उम्र के आधार पर मनमथ नाथ की सज़ा नहीं बढ़ी। शेष 10 साल की सज़ा पाने वालों की काला पानी कर दी गई। जिनकी 7 साल थी उन्हें 10 साल कर दिया गया। बिस्मिल, अशफाक, रोशन और लाहिड़ी को दी थी फांसी। अंग्रेज़ों ने काकोरी कांड को हुकूमत के ख़िलाफ़ खुली बगावत माना था। वो क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर उस रास्ते चलने वालों को सबक सिखाना चाहती थी। जनता के बीच इन क्रांतिकारियों के प्रति बढ़ता सम्मान और लगाव सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। 4 क्रांतिकारियों की फांसी रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुई। रोशन सिंह को 19 दिसंबर को इलाहाबाद के साउथ मलाका जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। इसी दिन राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह को फैज़ाबाद जेल में फांसी हुई। अशफाक ने दिखाया मुसलमान भी बलिदान दे सकते हैं। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल का लिखा लेख निजी जीवन घटा बाद में गोरखपुर के स्वदेश अखबार में छपा। बिस्मिल ने लिखा था, अशफाक उल्लाह को सरकार ने राम प्रसाद का दायां हाथ बताया है। अशफाक कट्टर मुसलमान होते हुए भी राम प्रसाद जैसे कट्टर आर्य समाजी का क्रांति में दाहिना हाथ हो सकता है, तो क्या भारत के अन्य हिंदू मुसलमान आज़ादी के लिए अपने छोटे मोटे लाभ भुलाकर एक नहीं हो सकते? अशफाक तो पहले ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें कि बंगाली क्रांतिकारी पार्टी के संबंध में फांसी दी जा रही है। ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली, मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने मुसलमानों से एक नौजवान को निकालकर हिंदुस्तान को दिखाया कि मुस्लिम नौजवान भी बढ़ चढ़कर देश के लिए बलिदान दे सकते हैं। अशफाक ने कहा, जो किया देश की आज़ादी के लिए किया। 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर के एक ज़मींदार परिवार में जन्मे अशफाक उल्लाह अपने स्कूली जीवन में ही देश की आज़ादी के सपने देखने लगे थे। 7वें दर्जे की पढ़ाई के दौरान पुलिस ने उनके स्कूल के विद्यार्थी राजा राम भारती को मैनपुरी षड्यंत्र मामले में बंदी बनाया। उससे प्रेरित अशफाक जल्द ही क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए और फिर देश के लिए कुर्बानी के रास्ते पर निकल पड़े। फांसी से 3 दिन पहले 16 दिसंबर को अशफाक उल्लाह ने लिखा था, भारत माता के रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके। गलत किया या सही, जो भी किया आज़ादी हासिल करने के लिए किया। हमारी निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक
को हमारी वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी है। लोग कहते हैं कि हमने देश में आतंकवाद फैलाना चाहा है। यह गलत है। हम तो आज़ादी लाने के लिए देश में क्रांति लाना चाहते थे। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानव कलंकी आदि विशेषणों से याद किया है। इन शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाई थीं और बच्चे, बूढ़ों, स्त्री, पुरुषों पर इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने इन भाई बंधुओं को किस विशेषण से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही ये सुलूक क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी धर्म संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ दो, व्यर्थ आपस में ना लड़ो। रास्ते चाहे अलग हों लेकिन मंजिल सबकी एक है। फिर लड़ाई झगड़े क्यों? एक होकर मुकाबला करो और अपने देश को आज़ाद कराओ। अंत में सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, मेरे भाई खुश रहें। रख दे कोई ज़रा सी खाक ए वतन कफन में, फांसी से पहले अशफाक उल्लाह ने लिखा था। तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदात से चला दिए सुबह अदम जिंदाने फैज़ाबाद से। वतन हमेशा रहे शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है हम रहें ना रहें। फांसी के फंदे की ओर बढ़ते अशफाक उल्लाह ने कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से नहीं रंगे। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो गलत है। खुदा के यहाँ मेरे साथ इंसाफ होगा। बगल में कुरान शरीफ लटकाए अशफाक उल्लाह कलमा पढ़ते जा रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और उनकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। शुरुआती ना नुकुर के बाद शहीद अशफाक उल्लाह का शव शाहजहांपुर ले जाने की इजाज़त मिली। आखिरी यात्रा में उमड़ी भीड़ में किसी की जाति धर्म का पता नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ सब भारतवासी थे और उनकी इकलौती चाहत थी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। हमने एक नया टॉपिक आज के लिए चुना, रोज़ाना से हटकर, समाचारों से हटकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। आप सभी से आखिर में निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।